क्योंकि इसी तीसरी लहर को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। आशंका पहले ही जताई गई थी कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा संक्रमित बच्चे होंगे, इसीलिए उद्धव सरकार ने एक स्पेशल पीडियाट्रिक टास्क फोर्स का गठन किया। ये पीडियाट्रिक टास्क फोर्स बच्चों के लिए कोविड केयर सेंटर बनाएगी। उद्धव ठाकरे ने इसी टास्क फोर्स के साथ आज बैठक की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। नागरिकांना आवाहन करतोय, केवळ मुलांसाठीच नव्हे तर अजूनही कोरोनाचा धोका टळलेला नाही, तिसरी लाट येऊ नये हा आपला प्रयत्न आहे। मात्र त्याच्यासाठी आपली तयारी सुरू आहे। बच्चों के लिए टास्क फोर्स जो कोविड सेंटर बनाएगी उसमें पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स और दूसरी जरूरी चीजों का इंतजाम होगा। पूरी कोशिश यही है कि किसी भी तरह से तीसरी लहर की चपेट में बच्चों को आने से रोका जाए। बच्चों में टीकाकरण नहीं हो रहा है, इसलिए अगर उनको कोरोना बाधित हो जाता है तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम उनके लिए खास तौर पर एसएनसीयू जो बेड्स है वो एसएनसीयू बेड्स हम खास तौर पर लगा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि पीडियाट्रिक टास्क फोर्स हम बना रहे हैं, उनका जो मार्गदर्शन रहेगा, उनकी जो भी गाइडलाइन रहेंगे उनके मुताबिक हम उसके मेडिसिन जो लगेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए अलग तरीके से मेडिसिन लग सकते हैं, उनके वेंटिलेटर्स अलग तरीके से होते हैं, तो ये वेंटिलेटर्स हो, ये मेडिसिन हो, उसकी भी तैयारी करना उतनी ही जरूरी है। तो और छोटे बच्चे होते हैं, उनको उनके माँ के साथ रहना पड़ता है, तो ऐसे वक्त किस तरह से तैयारी करना जरूरी है, ये सब के बारे में पूर्व सोच होना जरूरी है और प्री प्लानिंग होना जरूरी है। इसीलिए ये टास्क फोर्स हम बना रहे हैं और टास्क फोर्स का जो मार्गदर्शन रहेगा हम जल्द से जल्द उस हिसाब से करेंगे। पीडियाट्रिक टास्क फोर्स सिर्फ कोविड केयर सेंटर में बच्चों की देखभाल ही नहीं करेगी, बल्कि बच्चों के इलाज के पैटर्न की भी स्टडी की जाएगी। तीसरे लाट में या तीसरे हवे में जो आएगी उसमें शायद वो बाढ़ में बच्चों की संख्या बढ़ सकती है और उसके अनुषंग से महाराष्ट्र शासन ने तैयारी चालू की है। उन्होंने पीडियाट्रिक जो शिशु रोग तज्ञ जो है उनकी एक मीटिंग बुला के उनके